स्वागत है। और मैं आज आपके सामने लेकर आया मेरे दोस्तों सेट 2। इससे पहले मैंने सेट 1 को आप लोगों को बता चुका हूं, और सेट 1 और सेट 2 को एग्जाम हॉल घुसने से पहले सारे सेट को अच्छी तरह से आप लोगों को कवर कर लेना है। पर आप लोग चाहते हैं कि सर फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें बेटर तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड करें। और जो आप लोगों का आर्ट्स का स्पेशल क्लासेस है ना मेरे दोस्त, इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट की तैयारी ओनली फॉर 299 299 रुपया में सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लास के माध्यम से आप लोगों को एग्जाम 2025 के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी तो नंबर जो स्क्रॉल हो रही है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी, ठीक है। तो लेकिन मेरे दोस्तों आप ट्यूशन पढ़ रहे, कोचिंग पढ़ रहे, कुछ भी कर रहे, इस कोर्स को, जो स्पेशल कोर्स आप लोगों के लिए जो 7 तारीख से लॉन्च हो रही है, इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कीजिएगा। इस कोर्स का इतना ज्यादा बेनिफिट है, इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी आपके लिए, आप सोच भी नहीं सकते हैं मेरे दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं इस कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए सर, पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं सर। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफवाह किसे कहते हैं? अफवाह कहते हैं मेरे दोस्तों निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो जल प्रवाह होती है ना, चलिए मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से कि अफवाह किसे कहते हैं। देखिए मेरे भाई, ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे, कहां गया भाई डायग्राम? इधर आ जाए। देखिए ये देखेंगे ना भाई, इसको हम लोग अफवाह कहते हैं। जो पानी बह रही है ना भाई सांप की तरह, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक तरह का अफवाह तंत्र कहते हैं। एक्चुअली अफवाह तंत्र मेरे दोस्तों जो दो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, दो मैदानी भाग के बीच से जो नदियां गुजरती है उसको हम लोग अफवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वाहिका अर्थात क्या है? वाहिका का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर नदियां, नाले। वाहिका मतलब मेरे दोस्तों बहना। अब बहना नदियों भी बह सकती है, नाले भी बहती है, अन्य जल निकासी तंत्र भी बहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वाहिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? वाहिकाओं के जाल को मेरे दोस्तों हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, अफवाह तंत्र। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अफवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 4, अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं? जो हमारे अफवाह द्रोणी है भाई, वो किसे कहते हैं? तो बताएंगे सर नदी एवं सहायक नदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र, ठीक है। चलिए सर ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अफवाह प्रतिरूप है? अफवाह का कौन सा प्रतिरूप है? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, वृक्ष प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप और जलनुमा प्रतिरूप। मतलब मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया ना कि जो अफवाह तंत्र है, या अफवाह जो पानी बहती है ना, वो कौन कौन सा रूप धारण करती है? तो मेरे दोस्तों जैसे उनको जगह मिलती है वैसे वैसे रूप धारण कर लेती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। जब सभी नदियां, सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित होती है तो इसे क्या कहते हैं? जब पूरा नदी बह रही है मेरे दोस्तों, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, सब नदी बहकर ये दोस्तों और एक झील में आकर समाती है, उसको बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्री प्रतिरूप। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? अभिकेंद्री प्रतिरूप। चलिए मेरे भाई याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बहती है तो हो तथा सहायक नदी उनके समकोण पर मिली तो क्या कहलाती है? मेरे दोस्तों देखिए, इस तरह से नदी बहती है तो क्या होगी भाई? ये समकोणी होती है ना, तो बताएंगे सर जलनुमा प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं से बहती है, ये हमारा मान के चलिए मेरे दोस्तों, ये हमारा क्या है? पर्वत है। अब यहाँ से नदियां बह रही है भाई, इधर से बह रही है, इधर से बह रही है, तो उसको क्या कहते हैं? तो बताएंगे सर उसको हम लोग कहते हैं आर्य प्रतिरूप। याद रखिए क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आर्य प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। चलिए सर उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। कुल अफवाह क्षेत्र का लगभग कितना % हिस्सा बंगाल के खाड़ी में विसर्जित होती है? तो लगभग 77% भाई। कितना? लगभग 77%। इस बात को भी ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है मेरे दोस्तों दामोदर नदी को, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को टेलर दे रहा हूं। हाँ भाई, मूवी रिलीज होने से पहले टेलर आती है ना, ये तो मैं टेलर दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सर मूवी देखना है मुझे, तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके 7 तारीख से आप लोगों का न्यू मूवी स्टार्ट हो रही है, जो लगभग 4 महीना तक आप लोगों को मूवी दिखाई जाएगी ओनली फॉर 299 रुपए में। 2 टाइम में मूवी दिखाऊंगा, एक सुबह और एक शाम पे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन है सर, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? सिंधु नदी का उद्गम स्थान है मेरे दोस्तों ग्लेशियर। क्या हमारे भाई? ग्लेशियर इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं कि सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाले सहायक नदी है भाई।
सिंधु नदी के तट पर मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है मेरे दोस्त? तो बताएंगे सर खुर्म, तोची, काबुल। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बेरीनाग झरना किस नदी का उद्गम स्थान है? तो बताएंगे सर ये हमारा हो जाएगा झेलम नदी। कहां भाई? झेलम नदी। झेल झेल के परेशान हो जाते हैं उसको हम लोग झेलम नदी कहते हैं। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। चिनाब नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? चिनाब नदी सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई, याद रखिएगा। सिंधु नदी कहां बहती है? पाकिस्तान पे, ठीक है। ब्यास कुंड इस नदी का उद्गम स्थान है। ब्यास कुंड, तो बताएंगे सर ब्यास नदी का। ब्यास कुंड का मतलब व्यास नदी का सर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है सतलुज नदी। कौन सा भाई? सतलुज नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। तिब्बत में लॉन्गचेन खंबाब नामक से किस नदी का को जाना जाता है? तो बताएंगे सर वो हमारा हो जाएगा सतलुज नदी। क्या मेरे दोस्त? सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। गंगोत्री हिमानंद किस नदी का उद्गम स्थान है? ये मैं फास्ट आप लोगों को इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग को सेट 3 और सेट 4 भी कवर करना है, ठीक है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बताएंगे सर ये हमारा गंगा नदी हो जाएगी। गंगोत्री जैसी आई आपको क्लिक करना है गंगा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मापचंगुंग हिमांद किस नदी का उद्गम स्थान है? तो बताएंगे सर घाघरा नदी। याद रखिए घाघरा नदी। कौन सा नदी भाई? घाघरा नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 में हर हाल में पूछेंगे भाई, इसको भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। आते सर अगला क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में इसको यमुना के नाम से लोग जानते हैं भाई, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बंगाल के लोग किसके नाम से जानती है? यमुना के नाम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी। भारत का सबसे चौड़ा नदी ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे गंदा नदी यमुना नदी, याद रखिएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ भाई? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल होती है अमरकंटक के पहाड़ से। कहाँ भाई? अमरकंटक के पठार से। अगला क्वेश्चन आगाज करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है भरतपुक्षा कहाँ का सबसे बड़ी नदी है? तो बताएंगे सर ये हमारा केरल का है। कहाँ का भाई? केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए देखिए फटाफट आप लोग देखने की कोशिश करेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एरिस्टोस्थेनीज ने। और भूगोल शब्द मेरे दोस्तों एरिस्टोस्थेनीज ने प्रयोग किया था। और एरिस्टोस्थेनीज को ही भूगोल का पिता भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा भाई। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? एरिस्टोस्थेनीज को। किसको कहा जाता है? एरिस्टोस्थेनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग अच्छी तरह से ख्याल रखना है दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो बताएंगे सर नीलगिरी पहाड़ी में। कहां पे है भाई? नीलगिरी पहाड़ी में। और ये कौन सा पहाड़ी है, कहां है, कितना लंबाई है, कितना ऊंचाई, कितना चौड़ाई, कौन कौन पहले चढ़े हैं, सारा चीज मैं बताऊंगा। बस उसके लिए मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आपको क्रैश कोर्स आपका स्पेशल कोर्स को आप लोग को आर्ट्स को ज्वाइन कर लेना है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, देखिए यही हमारा सर दोदा बेटी चोटी। देखिए आप पिक्चर के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं मेरे दोस्तों दोदा बेटी चोटी। या तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब देखिए, सबको मैं डायग्राम के साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हाँ भाई, ये सब जो चीज मैं बताऊंगा ना, जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, पूरा क्लियरिटी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन आए रट्टा लगाए चले गए, जी नहीं। कितना क्वेश्चन को रट्टा लगा सकते हैं मेरे दोस्त? जियोग्राफी में 18 चैप्टर पढ़ना है, क्या इतना क्वेश्चन रट्टा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते ना। लेकिन हाँ, चीजों का अगर हम लोग समझ जाते हैं ना मेरे दोस्त, चीजों का अगर हम लोग समझ जाते हैं तो सारा क्वेश्चन को सर हम लोग इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए चीजों को समझना बहुत जरूरी है भाई। निम्नलिखित में से कौन नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है भाई? तो बताएंगे सर गंगा नदी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा गंगा नदी है भाई, कैसे बह रही है। इसी में जाकर अभी हम लोग एग्जाम के बाद, एग्जाम जैसे आप लोग खत्म हो जाएगा, इसी में जाकर हम लोग स्नान करेंगे, इसको भी ख्याल रखेंगे। कौन कौन जाएंगे मेरे साथ बताइएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? जीन्स ने किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, पृथ्वी का क्रोड पर कौन सी दो पदार्थ है? सबसे पहले तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पृथ्वी का 3 लेयर होता है, क्रोड, मेंटल, क्रस्ट, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, 3 लेयर होती है भाई। तो पृथ्वी का जो क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, ये जो क्रोड है ना भाई, ठीक है, कौन से लेयर से बनी होती है? तो बताएंगे सर हमारा निकेल तथा लोहा से बने होते हैं भाई।
याद रखिए किससे, लोहा से बना होता है, निकेल से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सबसे ठंडा है? भारत में सबसे ठंडा अगर है मेरे दोस्तों तो द्रास। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये कहां पे है? मेघालय में। कहा? मेघालय। याद रखिएगा मासिंग राम, इसको कभी कभी मेरे दोस्तों मासी राम, याद रखिएगा क्या, मासिम राम के नाम से भी जाने जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा भाई। द्रास को कभी कभी हम लोग मासिन राम के नाम से भी जानते हैं, जो मेघालय में सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों ठंडी होती है। ठीक है, द्रास में, सॉरी मेघालय में नहीं, मेघालय में सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों बारिश होती है। कहां पे? तो याद रखिएगा मासिन राम में। लेकिन आपसे ठंडा एरिया पूछा गया तो सॉरी ठंडा एरिया आपका द्रासी हो जाएगी, ठंडा एरिया आपका द्रासी होगी। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों ये द्रास का क्षेत्र है, जो मैं डायग्राम के साथ आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आए। अगला क्वेश्चन पे कदम बढ़ाते हैं सर। प्रादेशिक भूगोल किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो बताएंगे सर कार्ल रिटर। अब ये कार्ल रिटर कहाँ के हैं, किसके बारे में हम लोग क्लास 12 में पूरा अच्छी तरह से मैं आप लोग को डिस्कस करवाऊंगा। निम्नलिखित यमोन्तर में कौन सा भारत का मानक यमोन्तर है? तो भारत को जो मेरे दोस्तों मानक यमोन्तर आप लोगों को पता होगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन की क्रिया द्वारा होती है? तो बताएंगे सर वो हमारा गार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? गार्ज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और उपजाऊ प्रकार कौन सी है? मृदा सबसे ज्यादा अगर मृदा का मेरे दोस्तों अगर उपजाऊ होती है ना, वो हमारा जलोढ़ मिट्टी, जहां पे मेरे दोस्तों धान की खेती होती है। काली मिट्टी मेरे दोस्तों इसमें कपास की खेती होती है, इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी इसको मेरे दोस्तों रेंगून मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? रेंगून मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? दुनिया का सबसे बड़ा सागर मेरे दोस्तों पूछा जाएगा तो बताएंगे सर प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। याद रखिएगा सबसे बड़ा महासागर है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। लेकिन मेरे दोस्तों कभी भी पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्कटिक महासागर, नॉट अटलांटिक। ठीक है, नॉट अटलांटिक भाई, आर्कटिक सबसे छोटा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़ते समय कहीं भी थोड़ा सा गलती ना करें। अटलांटिक छोटा नहीं है भाई, आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। किस राज्य में लोकटक झील पाया जाता है? मणिपुर में लोकटक झील पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो बताएंगे सर ओजोन गैस। ओजोन गैस का संकेत पूछेगा मेरे दोस्तों तो O2 तो ऑक्सीजन का होता है, लेकिन O3 याद रखिएगा मेरे दोस्तों किसका होता है? ओजोन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल से में सम्मिलित है? जैव मंडल का मतलब मेरे दोस्तों जिसके अंदर में जीव जान है। जैव मंडल का मतलब दोस्तों वो जगह जहां पे मेरे प्यारे जैव अजैव दोनों मिलकर रहते हैं। ठीक है, तो केवल पौधे, केवल प्राणी, सभी जीव और सभी अजैव, तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन सभी जीवित जीव। ठीक है, सभी जीवित जीव जहां रहते हैं उसको हम लोग जैव मंडल बोलते हैं भाई, याद रखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन भूल के भी ना लगाएं भाई। इसमें जैव अजैव मतलब सजीव और निर्जीव दोनों शामिल है, तो इसमें सिर्फ सजीव वाला होगा क्योंकि यहाँ पे सबसे आपसे जैव मंडली कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? सबसे ज्यादा बाढ़ आती है सर हमारा असम पे। कहा? असम पे। निम्नलिखित में से किन पवनों को हिम पक्षी अथवा हिम हिरणी कहा जाता है? तो बताएंगे सर हमारे चिनूक को। किसको? चिनूक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, अभी मैंने जस्ट बताया मासिन राम में। कहां पे भाई? मेघालय। कहां? मेघालय। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल पार्क और पशु विहार, क्या मेरे भाई? नेशनल पार्क और पशु विहार निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो बताएंगे सर इनका संरक्षण के लिए। किसके लिए भाई? संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे पड़ोसी देश नहीं है? सबसे पड़ोसी देश नहीं है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा थाईलैंड। ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या पूछे कुल तो 9, लेकिन 9 में 7 स्थलीय और 2 जलीय भाई। 2 जलीय कौन है? एक याद रखिएगा श्रीलंका। ठीक है, कौन होगा भाई? श्रीलंका। और एक हो जाएगा सर हमारा मालदीव। कौन? मालदीव। ये 2 जलीय है भाई, याद रखिएगा। 2 क्या है? टापू में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर खनिज है भाई? इनमें से आपको बताना है कठोर खनिज कौन हो जाएगी? हीरा। ठीक है, तो चलिए सर आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं वो जल्दी से फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद आपका क्लास स्टार्ट हो रही है 7 तारीख से। याद रखिएगा अभी ऑफर है 299 रुपीज में आप पूरे ऑल सब्जेक्ट का सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं मेरे दोस्तों।
और वो भी आप लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।